हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम राष्ट्रपति की चिंताएं लेसन को पढ़ेंगे। इस लेसन में बच्चों हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने हमारे देश में होने वाली अलग अलग समस्याओं पर चिंता दिखाते हुए पत्र लिखे हैं कि जो हमारे देश की बड़ी बड़ी समस्याएं हैं उसको बताने के लिए चिट्ठी लिखी है। तो हम ये पढ़ना शुरू करते हैं कि गवर्नमेंट हाउस नई दिल्ली और 17 फरवरी 1951 को ये पत्र लिखा गया है। तो वो प्रिय श्री मुंशी उनको उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि पिछली बार जब वो मिले थे तो उदयपुर क्षेत्र में खाद्य मतलब खाने पीने के सामान की जो स्थिति थी वो उन्होंने उन्हें बताई थी, लेकिन इस बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए उनको जरा भी नोट भेजा या नहीं ये उनको याद नहीं था। तो वो भला वहाँ से भीली में मिला जो अपना दुखड़ा सुनाने दूर दूर से बड़ी संख्या में आए थे। भीली में मिला था वो जो कि अपने अपने दुखड़ा मतलब दुख जो उन्हें था, उन्हें जो समस्या थी उसे बताने के लिए बड़ी दूर दूर से आए थे। तो उन्हें लगा था कि वो मक्का वहाँ की मुख्य फसल है, कि उस जगह की मक्का वहाँ पे फसल है और वो पूरी तरह से ख़राब हो गई थी। इसका रिजल्ट परिणाम ये हुआ कि अभी से वहाँ पर अन्न की कमी की जैसी स्थिति हो गई थी और ये पीली भील पत्तों और पेड़ की छालों को सुखाकर गुजर बसर कर रहे थे। उनके बीच कार्य कर रहे एक व्यक्ति ने उन्हें बताया कि अब वे अपनी मवेशी मारने लगे हैं। इसका मतलब हुआ कि यदि अभी पेट भरने के लिए बड़े पैमाने पर ढोर डंगर नष्ट किए जाते हैं तो भार वहाँ तो इसका भार क्या होता है, वहाँ पशु पक्षियों की कमी हो जाएगी जिसका असर अगले मौसम की खेती पर पड़ेगा। तो वो वहाँ के कुछ कार्यकर्ताओं से भी मिले थे जिन्होंने बताया कि पहाड़ी क्षेत्र के ठीक बाहर खुली जगह में अच्छी रबी उपज की उम्मीद थी कि अच्छी रबी की फसल होगी इस बार। तो उन्होंने लेकिन टिड्डियों के ने आकर वहाँ पर काफ़ी फसल बर्बाद कर दी थी और इसके ऊपर पाला पड़ गया था, तो जिससे और भी ज़्यादा नुकसान हो गया था। तो अन्य स्रोतों से अन्य तरीक़ों से भी उन्हें ये मालूम हुआ कि केवल उदयपुर क्षेत्र में ही नहीं बल्कि राजस्थान के अन्य जगहों पर भी खाने पीने के सामान की बहुत कमी है और राशन जो है वो घटाकर 6 औंस कर देने के विरोध में किशनगंज स्टेशन पर हुए प्रदर्शन के विषय में वो पहले ही उन्हें बता चुके थे और अब उम्मीद कर रहे थे कि इस बात पर उनका ध्यान है। तो ये सब वो आपको उनकी उलझन या परेशानी में डालने के लिए नहीं बता रहे थे, बल्कि जो स्थिति उन्होंने देखी थी उसकी जानकारी देने के लिए लिख रहे थे, ताकि विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ के लोग अन्य इलाकों के वासियों की तरह से मुखर नहीं हैं, अन्य जो दूसरी जगह के लोग हैं वहाँ के जो निवासी हैं उनकी तरह नहीं है, राहत पहुँचाने के लिए जो कुछ संभव है वो कर सके। आपका राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मुंशी जी को ये पत्र लिखा है कि उदयपुर क्षेत्र के आसपास किस तरह से खाने पीने के सामान की कमी थी और किस तरह से वहाँ के पास की फसल बर्बाद हो चुकी थी। तो ये सब वहाँ के, ताकि वहाँ के जानवर भी, कुछ लोग वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में थे, खाने पीने का सामान उन्हें नहीं मिल पा रहा था, वहाँ के जानवर भी मरने लगे थे। तो इससे वो आगे के अगले सीजन की चिंता करते हुए ये चिट्ठी लिखते हैं कि वो जो कुछ भी हो उसके लिए कर सकें। तो इसके बाद ये इधर लिखते हैं, माननीय श्री के.एम. मुंशी, खाद्य एवं कृषि मंत्री भारत। तो ये चिट्ठी राजेंद्र प्रसाद जी ने भारत के कृषि मंत्री, खाद्य एवं कृषि मंत्री के.एम. मुंशी जी को लिखा है। अब यहाँ पर बच्चों एक और पत्र लिखा है राजेंद्र प्रसाद जी ने अपने देश की समस्याओं को बताते हुए। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली 28 अक्टूबर 1951 को लिखा है। उन्होंने लिखा है, जवाहरलाल नेहरू को ये चिट्ठी लिखी है कि प्रिय जवाहरलाल जी, कुछ दिनों से वो इस बात पर विचार कर रहे थे, सोच रहे थे कि किस प्रकार से वो अपने देश की अलग अलग विभिन्न कलाओं को, संगीत, चित्रकला आदि को बढ़ावा दे पाएँ। तो ये पहले भारतीय रजवाड़े और कुछ बड़े जमींदार थे जो कुछ ऐसे कलाकारों को अपने दरबार में जगह देकर इनका पालन पोषण करते थे, जबकि इस अवस्था का दुरुपयोग भी होता था। फिर भी कुल मिलाकर यह कलाकारों को प्रोत्साहन देने का ही काम करते थे। अब जबकि रजवाड़े और जमींदारियां सब खत्म हो चुकी हैं तो कलाकारों के भरण पोषण का यह स्रोत
खत्म हो जाएगा और एक खालीपन बन जाएगा, जिसे मेरी समझ में कुछ हद तक हम भर सकते हैं। तो यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जी ने ये चिंता बताते हुए बोला है कि जब जो कला वाले व्यक्ति थे, जो कला कर अलग अलग कलाओं के व्यक्ति थे, जैसे संगीत के, चित्रकला आदि के, तो पहले तो जो रजवाड़े के बड़े बड़े लोग थे, जमींदार थे, वो अपने दरबार में उनका जगह देकर उनका पालन पोषण हो जाता था। लेकिन अब वो सब खत्म होता जा रहा है, तो उनके जीवन के लिए साधन भी कम होता जा रहा है, उनकी जीविका के लिए। तो वो उनके लिए चिंता बताते हुए ये पत्र में लिख रहे हैं कि उनका विचार है कि हर साल उत्कृष्ट कलाकारों को अखिल भारतीय मेडल, मतलब जो उत्कृष्ट कलाकार मतलब जिनकी कलाएं बहुत ज़्यादा अनोखी हों, अच्छी हों, उनको मेडल, खिलत तथा कुछ नगद रुपये पुरस्कार की प्रथा शुरू करनी चाहिए। और ये प्रतियोगिताएं हम अलग अलग राज्यों से शुरू कर सकते हैं, और राज्य द्वारा चुने गए जो सर्वश्रेष्ठ कलाकार होंगे वो आकर दिल्ली में अपनी कला का प्रदर्शन करें, और उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ कलाकार हैं उनको हर साल पुरस्कार दिए जाएंगे। तो पुरस्कार बांटने में और संगीत, नृत्य, वादन, गायन और अन्य से संबंधित नियमों के निर्धारण के लिए विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाई जा सकती है। इस तरह से वो अपना चिंता व्यक्त करते हैं और उसके साथ ही एक सुझाव भी देते हैं इस पत्र में, कि उनका विचार एक छोटी सी कमेटी नियुक्त करने का है, जिसमें कि सारे प्रतियोगिता के नियम और उससे संबंधित जो भी प्रस्ताव हैं वो तैयार किए जाएं। वो नहीं चाहते थे कि इस काम पर ज़्यादा खर्च किया जाए। कभी भी कुछ 1000 रुपये खर्च कर हम हर एक साल होली से पहले दिल्ली में ये प्रतियोगिताएं शुरू कर सकते हैं, और पुरस्कार वितरण समारोह होली के त्यौहार के दिन, जो सामान्यतः संगीत से जुड़ा हुआ है, वो कर सकते हैं। तो शुरुआत संगीत प्रतियोगिता, गायन वादन से कर सकते हैं, और बाद में और भी जो कलाएं हैं जैसे नृत्य इत्यादि और चित्रकारी को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो संप्रति खेल प्रतियोगिताओं के लिए अनेक ट्रॉफियां हैं, राज्य स्तरीय, ओलंपिक खेल प्रतियोगिताएं भी होती हैं। तो वो चाहते थे कि अलग अलग कलाओं के लिए कुछ इसी तरह की परंपरा भी विकसित की जाए हमारे देश में। तो पहला पुरस्कार का जो वितरण है वो अगले होली के अवसर पर वो करना चाहते थे, जो मार्च के महीने में किसी दिन होना था, पर किया जा सकता है। और यदि आप सहमत हो, वो जवाहरलाल नेहरू जी से निवेदन करते हैं कि यदि वो सहमत हैं तो कार्यक्रम और प्रतियोगिता के नियम इत्यादि तैयार करने के लिए एक कमेटी के सदस्यों के नामों पर वो विचार कर सकते हैं। उनका इरादा था कि कल जब वो मिले हैं तो इस विषय में आपसे बात करें, लेकिन उन्होंने सोचा कि इससे पहले वो आपको इसका कुछ अंदाज दे दें, मतलब कुछ हिंट दे दें कि वो किस बारे में आपसे मिलने आ रहे हैं, किस बारे में आपसे विचार विमर्श करने आ रहे हैं। तो इस तरह से वो आपका राजेंद्र प्रसाद लिखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जो प्रधानमंत्री थे भारत के, उनको ये पत्र लिखते हैं। तो बच्चों, इस पत्र में पंडित राजेंद्र प्रसाद जी ने अपने देश के जो अलग अलग कलाओं में जो निपुण व्यक्ति हैं उनके लिए चिंता व्यक्त की है, और उनके लिए एक साधन भी बताया है कि किस तरह से एक योजना बनाई है कि उनको हम अलग अलग प्रतियोगिताएं बना करके उनके लिए पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित करके हम उनके लिए अच्छा कर सकते हैं, उनकी भी जीविका के बारे में सोच सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बच्चों इन दो पत्रों में पत्र लिखने के तरीके को और किस तरह से जो देश की समस्याएं हैं उन पर प्रकाश डाला गया है, कि जो बड़े बड़े लोग हैं वो ही, जो हमारे जो निजी समस्याएं होती हैं वो हमारे देश की समस्याओं से बहुत छोटी होती हैं। तो ये था इस लेसन में। थैंक यू।